बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की डेथ के बाद कुछ हक़ाइक़ के हवाले से। हमने देखा कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जब वफ़ात हुई तो उसके बाद दो तीन जो चीज़ें थी वो बड़ी तवातर के साथ उनको डिस्कस किया गया। एक तो सर फ़हरस्त जो था वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल था। सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव यूज़ जो है उसके बारे में तो हमेशा उसकी जो बारे में जो लोगों के रिमार्क्स जो हैं वो बड़े अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का जो नेगेटिव जो इस्तेमाल है, जैसा कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के केस में हमने देखा कि जब उनकी जो तीसरी एरिया थी उनकी जानिब से जब वो कुछ तस्वीर और वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल की गई तो उसके बाद तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के ऊपर जो सोशल मीडिया पर तनकीद की गई, जो उनके हवाले से टिकटॉक वीडियोस बना कर तरह तरह के वहाँ पर गाने लगाकर जो वीडियोस वहाँ पर वायरल की गई, तो उसके बाद वो जो सदमा था, वो जो दुख था, शायद डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बर्दाश्त नहीं कर सके और वो इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो ये तो जो चीज़ थी इसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की और इसके ऊपर तनकीद बनती भी थी, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ वाकई जो है वो ज़्यादती हुई थी। उनकी जो निजी जो उनकी ज़िंदगी थी, उसकी जो उनकी प्राइवेसी थी, उसको जो है वो पब्लिक किया गया था, उनके पूछे बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, और उनकी जो उनकी शोहरत थी उसको काफ़ी ठेस पहुंची थी। तो ये सदमा उनको था। लेकिन इसका एक और पहलू ये भी है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो कि पाकिस्तान के मायनाज टीवी मेज़बानों में उनका शुमार होता था, आलमी शोहरत याफ्ता वो इंसान थे। 2013 में वो दुनिया की 562 शख्सियात में भी उनका नाम था। तो जब उनके हवाले से जब कोई चीज़ जब वायरल हुई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वो टॉप 10 के तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन असल जो मामला वो ये था कि जो उनकी तीसरी जो उनकी जो वाइफ थी दानिया शाह, जब उन्होंने ये चीज़ें जब वायरल की तो उसके बाद हमने देखा कि उससे पहले जो है वो उनने खुला भी दायर कर दिया था। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ उनके तल्लुकात भी ख़राब हो गए थे और वह तलाक उनसे लेना चाह रही थी। और ये चीज़ें हमने मीडिया पर भी देखी थी कि जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद की गई, और जब जो बाकायदा जो खुला जो है वो दायर किया गया था, उसके ऊपर जो उनने जो डिमांड जो लिखी थी हासिल करने के लिए, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ, वो भी हमने देखी थी। उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हमने शेयर की थी। लेकिन इसमें जो डॉक्टर साहब की जो मौत हुई है उसमें इस खातून का जो उनकी जो तीसरी एहलिया थी उनका किरदार बड़ा वाज़ेह है। अगर वो खातून अगर ये हरकत अगर ना करती, चूँकि वो उनकी उम्र 18-19 साल उनकी उम्र थी और इस एज में उनकी शादी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जैसे एक ऐसे इंसान के साथ हुई जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ था, इज़्ज़त थी, दौलत थी, उनके पास शोहरत थी, उनके पास दुनिया की हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। तो शायद ये जो लड़की थी वो इस उम्र में ये चीज़ें जो है उसको हज़म नहीं हुई और उन्होंने जो है वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बाद में ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी कि इस दानिया शाह, इस नामी खातून ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और वहाँ से पैसा हासिल करने के लिए डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को अप्रोच किया। उसके बाद उनके साथ शादी की और शादी करने के बाद उसका ख्याल ये था कि शायद जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, जो गाड़ियाँ, जो चीज़ें उनके पास थी वो शायद उनके नाम पे हो जाएंगी। तो वो जब नहीं हुआ तो विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने जो है वो खुला का जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी और उसके बाद जो सारा सिनेरियो बना वो आप लोगों के सामने है। अब मामला ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो ही डेथ होती है तो डेथ के बाद ये जो दानिया शाह हैं ये इंस्टाग्राम पर आती हैं। आने के बाद अपने जो उनके शोहर थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उनके हवाले से वो कहती हैं जी कि वो अभी भी उनकी वाइफ हैं, उनकी तलाक नहीं हुई और वो बड़ी एक टिकटॉक वीडियो बनाकर जो ना वो बड़े दुख और अफसोस का इज़हार करती हैं कि उनके हस्बैंड की जो है वफ़ात हो गई है। तो ये भी एक ऐसा तरीक़ाकार था जो कि शायद उनको सूट नहीं करता था, जो उनके साथ एक रिश्ता था, जो उनके साथ जो उनकी एक अल्लाह ताला के नज़दीक एक पाक रिश्ता था, उसका तकद्दस शायद ये नहीं था उनसे इज़हार हमदर्दी करने का या उनकी वफ़ात की को ख़बर देने का। तो बहरहाल ये उनका अपना एक ज़र्फ़ था, ये उनका अपना एक तरीक़ाकार था। इस पर उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन अब जो ख़बर सामने आ रही है, चूँकि डॉक्टर साहब की डेथ को 2 हफ़्ते मुकम्मल होने वाले हैं और 2 हफ़्तों के बाद जो उनकी पहली अहलिया और बच्चे थे वो तो एज़ इट इज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जो दानिया शाह हैं, शायद उनका जो लालच था, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी,
वो अब जवाब देना शुरू हो गई है, और अब उनकी जो उनकी दिल की जो ख्वाहिश थी, ख्वाहिशात जो थी, वो अब उनकी ज़ुबान पर आना शुरू हो गई हैं। आज ही मैं उनकी वालदा ने एक वेबसाइट के साथ उन्हें गुफ्तगू की और उसमें उन्हें कुछ इंकशाफात किए। आप उनकी गुफ्तगू जब सुनेंगे तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो फैमिली थी और ये जो ख़ातून थी और जो उसकी वालदा थी, वो डॉक्टर साहब से उनने शादी किसी आगे ज़िंदगी में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने पैसे की खातिर की थी। उनकी जो दानिया शाह की जो वालदा हैं, उनका जो बयान जो सामने आया है, वो उनका कहना यह है जी कि जो खुला का जो केस था उसको दायर किया गया था, लेकिन वो जज के पास अभी नहीं पहुंचा था, और उससे पहले जो है वो आमिर लियाकत साहब जो है वो वफ़ात पा गए। और अब जो दानिया हैं, जो अब उनकी बेवा हैं, एक तो उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही थी कि शायद दानिया शाह का खुला हो चुका है, उन्हें प्रॉपर्टी में से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, या उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसको तो उन्हें वाज़ेह किया जी कि खुला अभी तक जज के पास नहीं पहुंचा था, लिहाजा अब वो डॉक्टर साहब की बेवा हैं और अब वो इद्दत में भी हैं। उसके बाद वो मोहतरमा फरमाती हैं, दानिया शाह की जो वालदा हैं, वो ये कहती हैं जी कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो जायदाद, जो पैसा, जो बैंक बैलेंस, जो गाड़ियां हैं, उन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ना उन्हें कोई लालच है। शादी से पहले भी वो इसी घर में रहते थे और शादी के बाद भी उसी घर में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लिहाजा उन्हें लालच किसी किस्म का नहीं है। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अपनी ज़िंदगी में ये फरमा कर गए थे कि चूँकि उनकी पहली दोनों बीवियों को तलाक हो चुकी थी और उन दोनों ने खुला ले लिया था, तो लिहाजा अब जो दानिया जो है वो उनकी ही बीवी हैं, और जो कुछ उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उनके पास जो बैंक बैलेंस है, जो उनके पास जायदादें हैं, जो उनके पास गाड़ियां हैं, वो सब के सब दानिया शाह को मिलेंगी। और ये भी वो मोहतरमा फरमाती हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कई बार इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी पहली दोनों बीवियों और बच्चों को उनकी जायदाद में से हिस्सा दे दिया है, लिहाजा अब जो है जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में बचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ दानिया शाह का है। हालांकि हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़, कानून और इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो शायद इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि वालिद ने अगर अपनी ज़िंदगी में अगर अपने बच्चों को कोई चीज़ अगर ट्रांसफ़र की या उनको नाम की, तो उसके बाद जो बची जो ज़मीन है, जो कि उनके वफ़ात के बाद जो कि उनके बच्चों के ऊपर मुंतकिल होगी, नाम पे मुंतकिल होगी, उनकी जो परसेंटेज है, उनकी जो पहली दोनों बीवियां हैं जिनको तलाक हो चुकी है, सरेआम उसका इजहार वो कर चुके थे, वो ख़वातीन भी कर चुकी हैं, तो उनके नाम तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन उनके बच्चों के नाम जो है वो प्रॉपर्टी ज़रूर ट्रांसफ़र होगी आइन और कानून के लिहाज से और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहरहाल ये उन्होंने जो स्टोरी को जो ट्विस्ट जो उन्हें देने की कोशिश की वो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो थे वो अपनी तीसरी बीवी के बारे में काफ़ी टची थे, और वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो सारी जायदाद और जो कुछ भी है वो सब का सब जो है वो दानिया शाह को ही मिलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो फरमाती हैं कि ये जो आमिर लियाकत साहब जो है वो उनका जो है वो अभी तक निकाह में है उनकी जो बेटी दानिया शाह, तो लिहाजा अब जो है जो आमिर लियाकत साहब की जो वसीयत थी, जो उनके बकौल जो वो समझती हैं कि उनकी जो वसीयत थी कि सारी की सारी जायदाद जो है वो उनको मिलनी चाहिए, तो अब उनने इशारतन तो ये बात कर दी है। उनकी बेटी जो है वो इद्दत में है, और इद्दत से जब वो मुकम्मल जब होगी तो उसके बाद डेफिनेटली उनको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन ये बात यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस खातून ने डॉक्टर साहब की जो वीडियोज़ लीक की, उनकी तस्वीर लीक की, उनके ऊपर आइस का नशा करने का इल्ज़ाम लगाया, तो उसके बारे में भी शायद उनको इन सवालात के जवाब जो है वो देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो उनके ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हुई, उस ट्रोलिंग के बाद डॉक्टर साहब ये सदमा जो था वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वो दुनिया फ़ानी से कोच कर गए थे। तो लिहाजा अब इनके लिए भी बड़ा इम्तहान है कि क्या वो इस इम्तहान में से गुजरने में कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद उनको मिलनी चाहिए, उनकी वालदा की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी दानिया शाह की जो ख्वाहिशात हैं, वो ख्वाहिशात पूरी होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन होगा वही जो आइन और कानून कहेगा, और जो इस्लाम ने जो इसके ऊपर जो अपने उसूल और क़वानीन जो वज़े कर दिए हैं उनके मुताबिक ही प्रॉपर्टीज़ जो है वो उनकी फैमिली में तकसीम होंगी।